आश्वासन के बाद पानी की टंकी से बीजेपी पार्षद उतर गए हैं। पेयजल की समस्या को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़े थे। दक्षिण निगम वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं दलपत वैष्णव। लंबे समय से पेयजल की दिक्कत को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। तो बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पेयजल की समस्या को लेकर के पानी की टंकी पर जो है चढ़े थे पार्षद। दक्षिण निगम वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं दलपत वैष्णव, जो कि अब पानी की टंकी से नीचे उतर गए हैं। आश्वासन मिला है, आश्वासन के बाद पानी की टंकी से नीचे बीजेपी पार्षद उतरे हैं। पेयजल की समस्या को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़े थे। तो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए जोधपुर से ये तस्वीर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, आश्वासन मिला है, पार्षद नीचे उतर आए हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, जो पानी की मांग को लेकर जो वार्ड संख्या 2 के पास पानी की टंकी पर चले थे, फिर बाद में मौके पर जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जलदाय विभाग के कर्मचारी पहुंचे और आखिर उनको आश्वासित किया गया कि लगातार जो है पानी की जो सप्लाई समय समय पर दी जाएगी। उसको लेकर जो है फिर बाद में वो मान गए और टंकी से उतर चुके हैं। अगर बात करें तो फिलहाल अगर बात करें तो वहां पर मौके पर शांति है। और सबसे बड़ी बात अगर ये सामने आई है कि इसमें पार्षद की जो नाराजगी है उसको लेकर अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले माने तो पार्षद इस बात को लेकर नाराज थे कि जो उनके क्षेत्र से करीब 100 लोगों के जो है वो कनेक्शन अवैध थे, वो काट दिए गए, जिससे नाराज थे और पानी की बात को लेकर फिर वो टंकी पर चले थे। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए चंद्रशेखर। तो उधर पानी को लेकर टंकी पर चढ़कर हुए प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा ये सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सदस्यों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के स्टंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सबको पानी दें। कई जगह किसी कारण से उपलब्धता नहीं हो पा रही होगी तो उसका भी विचार कर रहे हैं कि कैसे हम पानी पहुंचा सकते हैं। और खबर झुंझुनू से है, जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से नकली खाद बीज के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। नवलगढ़ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि कृषि मंत्री की कार्रवाई से किसानों में भय फैलाया जा रहा है। इससे किसानों में सस्पेंस पैदा हो रहा है और वे भ्रमित हो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सरकार और मंत्री का इकबाल ऐसा होना चाहिए कि प्रदेश में कोई व्यापारी नकली खाद बीज बेचने की हिम्मत ही ना करे। इनके मंत्री जो 9-10 महीने तक तो रूट करके चले गए थे, विधानसभा के पूरे सत्रों से बाइकाट किया था और आज खाद बीज और इनके व्यापारियों के गोदामों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मंत्री को गोदामे में जाने के बजाय मंत्री में इतना इकबाल होना चाहिए, सरकार का इतना इकबाल होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नकली माल बेच ही नहीं सके। और दूसरी उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, आगे आने वाले समय बरसात हो रही है तो क्या ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, बीज उच्च गुणवत्ता का मिलेगा, ये सुनिश्चित करने का तो काम नहीं कर रहे हैं और एक भय फैला रहे हैं कि साहब इस तरीके से मंत्री जो है वो आकस्मिक वो करके और नकली जो खाद और बीज का उजागर कर रहे हैं, एक गिरोह का उजागर कर रहे हैं। खबर बीकानेर के, आज गंगा दशमी के मौके पर जोधपुर में बेरी गंगा तीर्थ स्थल पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई है। मां गंगा का अवतरण दिवस को लेकर उमड़ा श्रद्धा का ये सैलाब है। तस्वीर आई है जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोधपुर की ये तस्वीर है, आस्था की पावन डुबकी। आप देखिए, गंगा दशमी आज है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। तो जोधपुर से ये तस्वीर आई है, आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। बेरी गंगा तीर्थ स्थल पर भक्तों का ये सैलाब उमड़ा है। आज गंगा दशमी है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं। तो दो तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, महिलाएं पहुंची हुई हैं जो कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें आस्था की पावन डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं।
और अब खबर नागौर से है, जहां एम्बुलेंस के जरिए मादक पदार्थ की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 1 करोड़ 25 लाख की कीमत के 834 किलो डोडा पोस्त चूरा के 41 कट्टों से भरी मॉडिफाइड एम्बुलेंस को चालक सहित दबोच लिया है। नागौर जिले की मेड़ता रोड थाने की रेंज चौकी के पास पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब एक एम्बुलेंस का पीछा कर रही पुलिस ने रेंज चौकी स्टाफ की मदद से उसे धर दबोचा। एम्बुलेंस के नंबरों की पड़ताल की जा रही है। आरंभिक जांच में ये नंबर राजगढ़ में संचालित एक एम्बुलेंस के, जिसकी पड़ताल अभी जारी है। मामला एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर जांच गोटन थाना प्रभारी को सुपुर्द कर दी गई है। एसपी साहब नागौर के निर्देशन में डीएसटी मेड़ता सिटी टीम के द्वारा एम्बुलेंस जिसके अंदर डोडा पोस्त भरा हुआ था पीछा करके और मेड़ता रोड थाने में कार्रवाई की गई है, जिसमें मेड़ता रोड थाने की टीम, पादू थाने से भी टीम आई हुई है। उन्होंने कार्रवाई की जिसके अंदर 41 डोडा पोस्त से भरे कट्टे मिले हैं, जिनका वजन 826 किलो हुआ है। श्रीमान एसपी साहब के जो आदेश डीएसटी टीम और समस्त थाना अधिकारियों को जो मिले हुए हैं, इन दिनों जो एनडीपीएस की कार्रवाई काफ़ी बढ़ रही है, इसमें रोकथाम के लिए उन्होंने विशेष निर्देश देते हुए हमें बताया कि भाई जो रूट है इस रूट से काफ़ी तस्करी का चल रहा है। आज 4 जून को सुबह 10:15 बजे के करीब मेड़ता डीएसटी इंचार्ज विजय सिंह जी सब इंस्पेक्टर ने मुझे इतला दी कि एक एम्बुलेंस गाड़ी है जिसमें डोडा पोस्ट भरा हुआ है। हमने इसकी नाकाबंदी की, लेकिन वो गाड़ी पादू कला में भी नहीं रोकी, जिस पर हमारे रेंज चौकी इंचार्ज राम प्रकाश एसआई में जाप्ता द्वारा रेंज चौकी के सामने बैरियर लगा के उस गाड़ी को चौकी के सामने डिटेन किया। जयपुर से बड़ी खबर है, रोडवेज अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। प्राइवेट बसों को 2000 परमिट का विरोध, और आपको बता दें कि रोडवेज को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। रोडवेज अधीनस्थ कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारी वहां पर मौजूद है। परिवहन भवन के बाहर यह प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर रोडवेज अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। प्राइवेट बसों को 2000 परमिट का विरोध और रोडवेज को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। रोडवेज अधीनस्थ कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारी वहां पर मौजूद है। परिवहन भवन के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर रोडवेज को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया गया है। परिवहन भवन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, कर्मचारी, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, यहाँ पर मैं परिवहन भवन के बाहर खड़ा हूँ और ये रोडवेज के कर्मचारी हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2000 बसों को जो परमिट दिया गया है सरकार की ओर सेट में बात हुई थी, लेकिन अब ये जो है इनको शहरी एरिया में भी, शहरी इलाकों में भी जो है लागू कर रहे हैं। मेरे साथ कर्मचारी अधीनस्थ जो कर्मचारी संघ है उसके पदाधिकारी मेरे साथ हैं। तो सर्वेश्वर है मेरे साथ जो उसके अध्यक्ष हैं संगठन के, तो उनसे बात करते हैं। जी सर्वेश्वर जी, बताएं कि क्या मांग है आपकी जो आपको? हमारी मांग ये है कि परिवहन विभाग ने एक सोची समझी साजिश के तहत जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पे 2000 परमिट जारी करने की अधिसूचना जारी की गई है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी जो दो चार दिन पहले जो मीटिंग भी हुई थी परिवहन विभाग और रोडवेज की, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि रोडवेज के हितों की भी रक्षा की जाए, उनको कोई नुकसान नहीं हो। उसके विपरीत जबकि बजट घोषणा में साफ था कि साहब जो लोक परिवहन सेवा है उसका दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में उसकी वो दी जाएगी सेवा। तो जो 2000 परमिट तो इनको मतलब जारी करने ही थे, परमिट जारी करने की बात हुई थी, लेकिन 2000 परमिट जो जारी किए गए हैं उनसे आपके हितों को कैसे जो है उसके विरुद्ध जा रहे हैं? उसमें ऐसा है, जो हमारे जो रूट्स है, जयपुर अजमेर है, जयपुर सीकर है, जयपुर बीकानेर है, जयपुर भरतपुर है, ये जितने भी जो है उन रूटों पे हमारी बसें चल रही हैं आज। तो उन पे अगर और भी 2000 बसें चलेंगी तो हमारा स्थिति पे संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही आप देखिए कि आज हमारा 16 के बाद से कोई किराया नहीं बढ़ा है, जबकि परिवहन आप देखिए लोक परिवहन सेवा में जब भी कोई रात हो या ऐसा कोई जब आता है, जब कोई एग्जाम होते हैं या त्योहार होता है तो वो किराया बढ़ा देते हैं। 100 की जगह 4 गुना लेते हैं,
500 रुपये 800 रुपये, तो हमारी तो वही बसें चल रही हैं और हम लोगों में जो है जो निर्धारित जो किराया राशि है वही लेते हैं, तो इसलिए हमें तो नुकसान होना है ही अगर ये हमारे साथ चलेंगे तो। इसलिए हमारी मंशा यही है कि हमारे अस्तित्व को संकट में नहीं डाला जाए और इनको जो लोक परिवहन सेवा है वो उनको माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप ग्रामीण और दूरस्थ में सेवा संचालित किया आपकी परिवहन कमिश्नर से बात हुई है इस बारे में, क्या उन्होंने ज्ञापन वगैरह या कुछ लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया, उन्होंने गेट का ताला लगा दिया और हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी महासंघ के अध्यक्ष भी आए हुए हैं। हमने 2-3 बार कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कर्मचारी जो महासंघ है उनके भी अध्यक्ष यहाँ गजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इनको समर्थन देने के लिए आए, तो क्या आपको लगता है कि किस तरह की ये जो नीति है 2000 बसों को परमिट जारी करने की, किस तरह की नीति है? जब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तभी यही होता है, क्योंकि 2015 में भी इनके साथ हुआ था। 2015 में जो जून के अंदर 29 जून 2015 को ये आदेश जारी किया था और उस आदेश को के तहत ही उसके बाद में जब आदेश जारी हुआ और परमिट देने की बात हुई थी, यही कर्मचारी थे जिन्होंने उसका विरोध किया था और उसके बाद में उसे अपास्त किया गया था, परंतु अभी तक उसे निरस्त नहीं किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था कि राजस्थान की रोडवेज को दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी तरफ बजट में घोषणा की गई कि दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए लोक परिवहन का बजट वो दिया जाएगा, रूट दिए जाएंगे, परंतु आज राष्ट्रीयकृत जो मार्ग है जिसमें आज रोडवेज की स्थिति आप देख रहे हो, पिछले दिनों कितनी दयनीय स्थिति, उसको अब जाके वो समय पे तनख्वाह मिल रही है, समय पे भत्ते मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी आज इनकी अव्यवस्थित करने के लिए जो रोडवेज के 20,000 जो गजट जारी किया, जो बजट वो जो दिया परमिट देने की घोषणा की गई है, निश्चित तौर पे रोडवेज विभाग को गड्ढे में धकेलने का काम करेगी। रोडवेज के कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, महासंघ हमेशा इनके साथ रहेगा और आम जनता के साथ का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, उनके तरफ से कहा भी जा रहा है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा से खबर है, जहां पर किशनगढ़ बास में 17 साल के किशोर की मौत का पूरा मामला है। अस्पताल के सामने परिजनों ने लेट करके प्रदर्शन किया है, पुलिस के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर यह प्रदर्शन है। ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर फंसने से मौत हुई थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है। किशनगढ़ बास में 17 साल के किशोर की मौत का ये पूरा मामला है और अस्पताल के सामने परिजनों ने लेट करके प्रदर्शन किया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये परिजन है जिनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। पुलिस के खिलाफ जम करके विरोध प्रदर्शन है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आई है स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अस्पताल के सामने परिजन लेट करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, यही परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है, समझाइश का दौर जारी है, लेकिन जो वार्ता वो विफल होती हुई नजर आ रही है। 2 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये परिजन है जो कि सड़क पर लेट करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, यही मांग की जा रही है। ट्रैक्टर के पीछे लगे रोटावेटर से जो है फंसने में मौत हुई थी। 17 साल का किशोर बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई। अब परिजन जो है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबर डूंगरपुर से है, जहां आसपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कतिसौर में कुछ अज्ञात लोग जेसीबी लेकर के आए और लक्ष्मी नारायण मंदिर से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सीढ़ियां तोड़ दी। इसके बाद बस स्टैंड तक तोड़फोड़ की है। पीपली चौक तक कई घरों और दुकानों की सीढ़ियां तोड़ी गई हैं, जिससे लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। ये कार्रवाई बिना प्रशासन की मंजूरी के हुई है और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए न तो ग्राम पंचायत में कोई प्रस्ताव लिया गया था और न ही इन लोगों के द्वारा किसी मकान मालिक या दुकान मालिक को किसी तरीके का अतिक्रमण हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है। तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ की गई है। डूंगरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई घरों मतलब सूचना नहीं की है। अतिक्रमण के बारे में हमने कोई मतलब सूचना नहीं की है और अगर किसी के द्वारा तोड़ा गया है सीढ़ियाँ वगैरह तो उचित कार्रवाई करेंगे। पंचायत ने कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है सीढ़ियाँ तोड़ने का। जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अन्य सजाएं भी सुनाई, जिन्हें साथ साथ चलाने का आदेश दिया है।
मामला जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने 3 सितंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। राज्य सरकार की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भामू ने पैरवी की। कोटा में बुलेट पटाखा गैंग एक्टिव है। देर रात मोहल्ले की गलियों में घूमते इस गैंग ने लोगों की नींद हराम कर रखी है। हर कोई इनसे परेशान है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बुलेट गैंग का संग्राम, नींद हराम। शोर की मार, परेशान हर परिवार। बम वाला साइलेंसर, खौफ का मंजर। साइलेंसर फेल, धमाकेदार खेल। सोचिए, आप चैन की नींद सो रहे हैं, तभी आपकी गली में एक के बाद एक धमाके होने लगे और आपको पता चले कि ये धमाके किसी बम से नहीं बल्कि बुलेट बाइक के साइलेंसर से हो रहे हैं। वो भी जानबूझकर इससे गलियों में शोर मचाया जा रहा है। जाहिर है आपकी नींद खराब होगी, साथ ही आपको गुस्सा भी आएगा। कुछ ऐसा ही हर रोज हो रहा है कोटा के नदी पार के इलाके के गलियों में। यहाँ के जो लड़के हैं जो मतलब आवारा मवेशी की तरफ फिरते रहते हैं, वो मतलब यहाँ पे रहने वाले पब्लिक को भी मतलब ध्यान में नहीं रखते हैं और बुलेट गाड़ियों को, पटाखों की आवाज को ऐसे फोड़ते हैं, मतलब किसी की ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इनको इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। लाइव तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक दर्जन से ज्यादा बाइकर्स पटाखे फोड़ते हुए गलियों में दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये बाइकर्स सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं खेल रहे, बल्कि इलाके के शांति को चीरते हुए पटाखों की गूंज और गाड़ियों के कस्टम साइलेंसर की तेज धमाकेदार आवाज से लोगों को डरा भी रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कोई विरोध करता है तो यह गैंग झगड़े पर उतर आता है। कुछ दिन पहले इसी मोहल्ले में घरों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं भी हुई थी। अब यह बाइकर्स गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है। एक फील होता है कि ये आते हैं बाहर तो आवाज करती है बहुत गाड़ियां, तो हम घर से निकल के देखते हैं बाहर की कैसी इतनी आवाज क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि कुछ घटना तो नहीं होगी और बच्चों को भी इससे प्रॉब्लम होती है। एक तरफ इन घटनाओं से लोगों की नींद हराम है, दूसरी तरफ प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। अब मांग उठ रही है कि पुलिस इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वरना कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट।